हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पीबीएमईटी 2023 कोर्स से रिलेटेड सारी अपडेट। और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पीबीएमईटी का पेपर देने वाले हैं, एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। उन लोगों के लिए तो काफी फायदेमंद भी है वीडियो, और देखते रहेंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा ही। तो आप लोगों से सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलता रहे। तो आज मैं स्पेशल तौर पर उन लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूं जो पीबीएमईटी प्री बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, पीबीएमईटी 2023 का पेपर आपका कोटा यूनिवर्सिटी लेने वाली है। कौन? कोटा यूनिवर्सिटी। कोटा यूनिवर्सिटी के थ्रू ही इसका पेपर होगा। 2022 का भी पेपर कोटा यूनिवर्सिटी ने कराया था। 2021 की बात करें तो वो आरयू राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इसका पेपर कराया था। और अभी हाल फिलहाल इसकी कमान वापस से कोटा यूनिवर्सिटी को दी गई है 2023 का पेपर कराने की भी। तो इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, बीएड और एमएड एक कोर्स होता है। ऐसे तो आप लोग अगर बीएड करते हैं तो आपको यहाँ पर 2 साल लगते हैं बीएड करने के, और अगर आप एमएड करते हैं तो आपको 2 साल यहाँ पर लगेंगे एमएड करने के। कुल मिलाकर आपको 4 साल का कोर्स हो जाएगा। पर इसका कॉमन करके यहाँ पर 3 साल का ये इंटीग्रेटेड कोर्स चलाया गया है, जो कि आप लोगों के लिए 1 साल का बेनिफिट तो देने ही वाला है, साथ में आप लोगों को बहुत सारी चीजें भी इस कोर्स से फायदेमंद रहेगी। तो आप लोगों को जो कॉमन डाउट रहते हैं सभी स्टूडेंट्स के जो पीबीएमईटी करना चाहते हैं, उनके जो नॉर्मल से डाउट थे वो मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन बना के काफी अच्छे से लिख दिए हैं, और आप लोग आसानी से समझ भी जाएंगे, ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलो बताते हैं सबसे पहले पीबीएमईटी कोर्स क्या होता है। तो पीबीएमईटी यहाँ पर, पीबीएमईटी मतलब प्री बीएड एमएड कोर्स होता है। यहाँ पर प्री बीएड एमएड टेस्ट जो यहाँ पर होगा, और ये वाला जो कोर्स है वो आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है। 3 साल का ये कोर्स होने वाला है, जिसमें आपको 2 डिग्री मिलेगी, बीएड और एमएड की। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स का ये भी डाउट है, इसमें इसी में डाउट है कि जैसे ही हम इस कोर्स को करेंगे तो इस कोर्स को करने के बाद अगर हमने पहले साल में बीएड कंप्लीट कर ली, दूसरे साल में हमारी बीएड पूरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर एमएड चलती रहेगी, तो क्या हम अलग से उस डिग्री को ले सकते हैं बीएड एमएड की? तो इसका आंसर बिल्कुल ना है। यहाँ पर आप पूरा ही इंटीग्रेटेड कोर्स की जो डिग्री आएगी 3 साल में आपको वही मिलेगी, बीच में काट के आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो पीबीएमईटी कोर्स आपको समझ में आ गया। पीबीएमईटी कोर्स एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, 3 साल का होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पीबीएमईटी फॉर्म कब स्टार्ट होंगे? तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि 2020 और 2021 की बात करें तो पेपर काफी लेट हुए थे, और 2022 की बात करें तो और ज्यादा लेट हुआ था। 2022 में तो कोटा यूनिवर्सिटी पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी कराती थी, फिर कोटा यूनिवर्सिटी को दिया गया टेंडर, तो काफी लेट यहाँ पर एग्जाम हो गया, क्योंकि इधर से उधर सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर हुए तो दिक्कत तो आती है सभी को। तो यहाँ पर ना आप लोगों को अक्टूबर माह में आपके पीबीएमईटी 2022 का पेपर हुआ था, पर इस बार 2023 वाला जो पेपर है वो टाइम पर होगा, बिल्कुल टाइम पर, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटी अब अपडेट है। और पहले कोरोना की वजह से कुछ बहुत ज्यादा लेट हो गए थे, बहुत ज्यादा लेट सेशन स्टार्ट होता था, पर अभी हाल फिलहाल पीबीएमईटी 2023 का पेपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा बहुत ही जल्द, या तो जून में आपको देखने को मिल जाएगा, 25 जून के आसपास इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, या तो जून में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको इसके फॉर्म स्टार्ट होते दिख जाएंगे। और इसका पेपर वापस से अगर जुलाई में स्टार्ट होते हैं पेपर, तो अगस्त में आपके इसके पेपर लग जाएंगे, जो कि एक टाइम पर ही होने वाला पेपर है। अगस्त में अगर आपके पेपर होते हैं तो आप बिल्कुल भी लेट नहीं है, और यहाँ पर जुलाई में आपके फॉर्म स्टार्ट होने की पूरी संभावना है, होने की संभावना नहीं, हो जाएंगे 100%। और यहाँ पर अगला तीसरा क्वेश्चन है कि फॉर्म फीस क्या है और कोर्स की फीस क्या है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पीबीएमईटी में जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, फॉर्म डालेंगे इसका, तो आप लोगों की जो पीबीएमईटी की फीस रहने वाली है वो फॉर्म फीस तो आपकी रहने वाली है 500 रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम जनरल में आते हैं, हम ओबीसी में आते हैं और हम एससी एसटी में आते हैं, तो सबकी अलग अलग फीस होगी क्या? नहीं, यहाँ पर सभी लोगों के साथ किसी भी के भी साथ यहाँ पर भेदभाव नहीं किया गया है। सभी कैटेगरी को 500 रुपए देना है, चाहे आप अमीर हैं चाहे आप गरीब हैं, कोई भी किसी भी कैटेगरी के हो, अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो पीबीएमईटी का मतलब आपको 500 रुपए फॉर्म के देने ही पड़ेंगे। ठीक है, और आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसकी एक बात है कि अगर आपने बीएससी कर रखी है या बीए कर रखा है या बीकॉम कर रखा है, तो
तो क्या आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? क्या आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? तो ये बिल्कुल गलत है। आपका ये तो होना ही चाहिए, साथ में एमए या अगर आप बीए कर रखी है तो एमए होना चाहिए, और बीएससी कर रखी है तो एमएससी होनी चाहिए, और बीकॉम कर रखा है तो एमकॉम। आपका मास्टर्स यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए और फर्स्ट डिवीजन आप होने चाहिए, तभी आपका हो सकता है कि एससी एसटी को यहाँ पर 50% मार्क्स कंपलसरी हो, पर जनरल ओबीसी को तो यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन मतलब कि 60% मार्क्स होने ही चाहिए, तब जाके आप ये फॉर्म भरिएगा, वरना आपके 500 रुपए डूब जाएंगे। ठीक है, अभी बता देता हूँ। अब यहाँ पर कोर्स फीस की बात करते हैं कि 3 साल का कोर्स फीस क्या रहने वाली है। 3 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स की फीस यहाँ पर क्या रहने वाली है, तो आप लोगों को मैं फिर से बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो आपकी फीस रहेगी, यहाँ पर जो आपकी फीस रहेगी तीनों सालों की, तो फर्स्ट ईयर में आपकी 5,000 रुपए, जैसे ही आपको कॉलेज मिलता है तो 5,000 रुपए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस होती है, रजिस्ट्रेशन फीस होती है। ठीक है, वो तो आपको क्या हर किसी को देनी पड़ती है जिसको कॉलेज मिलता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप लोगों को मैं विद प्रूफ दिखाता हूं। जैसा कि ये डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पर 5,000 रुपए लिखे हुए हैं, वैसे आपको दिख नहीं रहा होगा, और यहाँ पे लिखे हुए हैं 2100, कुल मिला के आप 22,000 रुपए मान लीजिए। 22,000 रुपए यहाँ पर आपके लगने वाले हैं। 21,930 रुपए लगते हैं, 930 रुपए लगेंगे ऐसे तो, पर आपके 22,000 के आसपास आप चलिए कि 22,000 आपके लगने वाले हैं। फर्स्ट ईयर में कितने लगेंगे वो अब मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर चलेगा तो आपके लगेंगे यहाँ पर 5,000 रुपए तो रजिस्ट्रेशन फीस, और साथ में आपके लगेंगे कितने रुपए यहाँ पर 22,000 रुपए लगेंगे किसके, फीस के। ठीक है, और आपको किट विट दिया जाएगा, वो किट दिया जाता है 5,100 रुपए का। तो आपकी फर्स्ट ईयर की ये फीस रहने वाली है, आप जोड़ सकते हैं 5,000, 22,000, 27,000, 27,000 और 5,100 रुपए जोड़ लीजिए, 27,000 में लगेंगे बीएड एमएड। और अब इसमें एक बात आप अच्छे से सुनिए, अगर आप छात्रवृत्ति लेते हैं, अगर आप छात्रवृत्ति उठाते हैं इस चीज के लिए, तो आपको पैसे वापस मिलने वाले हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो उसके लिए आपको बायोमेट्रिक करनी पड़ती है, वो प्रोसेस आगे की बात है, आप पहले ये देख लीजिए। 2 ईयर में आप जाओगे, बीएससी जाओगे, गलती से बाय मिस्टेक अगर मेरे से बीएससी बीएड निकल गया हो तो माफी चाहते हैं। ईयर का तो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो ही गया। अब सेकेंड ईयर की अगर अपन बात करते हैं तो सेकेंड ईयर की यहाँ पर आपको फीस देनी होती है 27,000 रुपए। ये तो आपकी फीस है, प्योर फीस कॉलेज की। ठीक है, यूनिवर्सिटी के पास जाएगी ये वाली फीस तो 27,000, और साथ में आपको देने होते हैं 5,100 रुपए किट के। किट मतलब जो आपकी ड्रेस व्रेस डायरी वायरी वो होके, यहाँ पर आपका सेकेंड ईयर का होता है 32,100 रुपए, मतलब 32,100 रुपए आपका सेकेंड ईयर का होगा। अब अगर अपन थर्ड ईयर की बात करें, थर्ड ईयर की बात करें बीएड एमएड थर्ड ईयर की, तो आपके यहाँ पर लगने वाले हैं वापिस से 27,000 रुपए आपकी फीस रहेगी, और 3,100 रुपए यहाँ पर आपका किट विट का रहेगा, किट ड्रेस व्रेस वगैरह। और इस टाइप से आपका ये वाला बैठने वाला है 30,100 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट आपको एक बार करके मैंने बता दी, यहाँ पर 100-200 रुपए आप काउंट मत कीजिएगा, और पूरी ये बता दी मैंने बीएड एमएड की क्या फीस आपकी लगने वाली है। बाकी आप लोगों का और पता नहीं है आगे क्या फीस कॉलेज वाले कैसे लेते हैं, और जैसे फॉर्म भरने के वो फीस मैंने यहाँ पर काउंट नहीं की है, वो आपके हिसाब से आप एक्स्ट्रा लेके जाना, जब भी आप जाए 1,000 रुपए 2,000 रुपए एक्स्ट्रा ले जाना। और अगर अपन फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, एग्जाम सेमेस्टर वाइज होगा या ईयरली होगा, तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर दोनों टाइप के आपको देखने को मिलता है। सेमेस्टर वाइज भी होते हैं, और कोटा यूनिवर्सिटी में है एक कॉलेज हिंडोन, सौरभ टीटी कॉलेज हिंडोन में है, जहां पर आप लोगों का ईयरली पेपर होता है, मतलब साल में एक बार ही पेपर होगा। इस वाले पेपर में ईयरली होगा इस कॉलेज में, सौरभ टीटी कॉलेज हिंडोन कोटा यूनिवर्सिटी में आता है ये। और बाकी जितने भी कॉलेज है 4-5 कॉलेज, जैसे कि जयपुर में 2 कॉलेज, एक तो जगतपुरा का, एक तो जगतपुरा वाला, और एक बियानी कॉलेज, ये दोनों जयपुर में है। इन दोनों में सेमेस्टर चलता है। एक लोकमान्य तिलक जो डबोक में है, जो डबोक उदयपुर में है, उसमें ईयरली पेपर नहीं होते हैं।
ईयरली नहीं होगा, यहाँ पर सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। और बात करते हैं अपन, एक और कॉलेज है महिला, रिंगस में है महिला करके, महिला टीटी कॉलेज है जो रिंगस में है, आपके रिंगस जो सीकर में है खाटू श्याम जी की तरफ। वहां पर भी आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं, मतलब एक साल में 2 बार एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट होंगे और 3 साल में 6 बार एग्जाम आपको देने पड़ेंगे। और अगर ईयरली की बात करें तो 3 साल में आपको 3, जो कि ओनली कोटा यूनिवर्सिटी में एक ही कॉलेज है सौरभ टीटी कॉलेज, उसमें होता है। तो आज की इंफॉर्मेशन इतनी ही थी। आप देख ही रहे होंगे काफी ज्यादा मात्रा में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत तो होती ही है। आप लोग सभी समझते हैं कि अभी स्टार्टिंग है, तो इस वजह से यहाँ पर ना फैन ऑन कर सकते हैं ना कुछ भी नहीं चला सकते, क्योंकि वॉइस प्रॉब्लम आती है। और साथ में ही आप जानते ही हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा दी गई थी थोड़ी बहुत, जो कि आई होप आपको समझ में आई गया होगा। और फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आप अपने हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट है वो कर सकते हैं, कमेंट में जाके आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी आ रहा है इस चैनल पर। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।